जिनके मुख पर मंद स्मित और हृदय में करुणा का वास है। माता सृष्टि भूषण जी के चरणों में मानवता का अटूट विश्वास है। मुनि आर्यका संघों की वैयावृत्ति हो या सम्मेश शिखर जी, सोनागिर जी, श्री महावीर जैसे महातीर्थों के साथ साथ दिल्ली महानगर में त्यागी वृत्तियों हेतु शुद्ध आहार की व्यवस्था के साथ पिच्छी, कमंडल, औषधि, शास्त्र आदि की व्यवस्था करवाई जा रही है। माता जी के दिव्य संकल्पों ने चर्या और साधना को निर्विघ्न बनाया है। साधु सेवा ही साक्षात धर्म की सेवा है। साधु सेवा के साथ साथ ही सृष्टि मंगलम निजाश्रय भोपाल एक ऐसा धाम जहां ढलती उम्र को अकेलेपन का भय नहीं, बल्कि अपनों जैसे वात्सल्य और जिन दर्शन का सौभाग्य मिलता है। यहाँ वृद्धजन सम्मान के साथ अपना आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करती हैं। वृद्ध साधकों के लिए शुद्ध भोजन, आवास, जिन दर्शन, भक्ति पूजन आदि की व्यवस्था माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से की जा रही है। विद्यावृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया नासति सम्यक ते बीजा भावे तरोरिवा। समंत्रभद्र स्वामी कहते हैं कि बीज के अभाव में फल और फूल नहीं हो सकते। इसी प्रकार से हमारी जिंदगी में भी हम चाहते हैं कि सुख, सुविधा, शांति रहे। आज हमने सुविधा के लिए बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन शांति के लिए नहीं। पश्चिम कहता है सुविधा कैसे बढ़े और अध्यात्म कहता है सुख कैसे बढ़े, क्योंकि पैसे से सुविधाएं तो बहुत बढ़ गई, लेकिन हमारे जीवन में सुख की कमी हो गई है। आज हर व्यक्ति के पास अंबार लगा है नोटों का, कोठियां हैं, नोट हैं, बोट हैं, लेकिन जीवन की खोट कम नहीं होती। सब कुछ बढ़ा गए, जीवन में खोट कम नहीं होती। जबकि आचार्य कहते हैं कि यदि सम्यक दर्शन हो जाए तो सम्यक और ज्ञान और सम्यक चारित्र होते। जिस प्रकार से बीज यदि पौधा बन जाए, बीज ही एक दिन पौधा बनता है। हर आदमी सोचता हम आदमी हो गए और क्या करना। आदमी एक संभावना है। तुम नरक भी जा सकते हो, स्वर्ग भी जा सकते हो। आपने देखा होगा पशु पक्षी जानवर इतने टेंशन में नहीं है, लेकिन आदमी बहुत टेंशन में है। ये उसका सौभाग्य भी है, दुर्भाग्य भी है, क्योंकि आदमी यदि टेंशन से धक्का लगे तो मोक्ष भी जा सकता है, और धक्का लगे तो शैतान भी हो सकता है। अर्थरौद्र परिणाम करे तो नियम से नरक जा सकता है, और अच्छे परिणाम करे तो स्वर्ग जा सकता है। लोग मंगल की तलाश करने पर लगे हैं, मंगल ग्रह को ढूंढ रहे हैं। हमारे यहाँ तो कहा है जीवन को मंगल बनाने की बात। हमारे जीवन को मंगल कैसे बनाया जा सकता है, हमारे जीवन की ऊर्जा को कैसे ऊर्ध्वगामी बनाया जा सकता है। क्योंकि लोग कहते थे कि वास्तव में जीवन अच्छा मिले, जीवन अच्छा बनाना है, बड़ा आदमी बनना है। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं, लोग कहते हैं जीवन में बड़ा आदमी बनना है, हमारे आचार्य कहते हैं बड़ा आदमी नहीं बनना, भला आदमी बनना है। क्योंकि बड़ा आदमी तो कोई भी हो सकता है, और बड़ा भी एक दिन मिट्टी में मिल सकता है। आपने मरते हुए लोगों के पीछे देखा होगा, हर आदमी चाहता सुंदर रूप मिले, सुंदर नए नक्श मिले, गोरा रंग मिले। लेकिन आपने मरने के बाद किसी को कहते हुए सुना क्या कि बहुत गोरा था मर गया, बहुत सुंदर था मर गया? सिर्फ आपने कभी सुना होगा तो लोग ये कहते कि बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत नेक दिल व्यक्ति थे, क्योंकि उनके जीवन में सुंदरता बाहर से नहीं आती। बाहर की सुंदरता तो चमड़े की सुंदरता है, दिल की सुंदरता हमारे आध्यात्मिक सुंदरता है। दिल की सुंदरता हो तो आदमी जन्म जन्मांतर तक नाम लिया जाता। आज जितने महापुरुष हुए, जितने हमारे तीर्थंकर हुए, चाहे नेमिनाथ हो चाहे आदिनाथ हो, आपको पता है दूसरों के दुख को देखकर अपनी अनुभूति जगी और संवेदनाएं इतनी प्रबल हुई, उनके प्रति उनका दुख अपना दुख लगा। क्यों? लेकिन आज हमें लगता है क्या किसी जानवर का दुख देखकर कहते वो जानवर है, अपन क्या करें उसके बारे में? नहीं, हम छोटी छोटी चीज़ों से, घर के नियम व्रतों से, हम अपने आविष्कारों से
जीवन में अहिंसा का पालन कर सकते हैं। हम हिंसा करते नहीं है, लेकिन हिंसा का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बीज सबको मिलता है, लेकिन थोड़ा सा पुरुषार्थ करना पड़ता है, थोड़ी सी अंतर की शक्ति जगाना पड़ती है। एक व्यक्ति कहते हैं पन्ना में रहता था, और उसमें पन्ने में लोग कहते हैं सोने की खदान निकलती है, और कहीं और गया उसने, वहाँ पर एक पहाड़ खरीदा और लोगों ने कहा था इस पहाड़ में हीरे की खदान निकलेगी। उसने थोड़ा सा खोदा और कहने लगा नहीं निकलता, मैं ठगाया गया, कोई आकर ले ले। और एक व्यापारी आया, कहने लगा मुझे दे दो। वो मन मन में सोच रहा था कि कैसा बेवकूफ़ है, मुझे तो निकला नहीं है और फंस रहा है, चलो अपने तो पैसे सीधे हो रहे हैं, हमें क्या करना। और उसने उसको बेचकर लाखों में बिकी वो, और जाकर उसने कहीं पर शहर में बहुत सुंदर एक मकान खरीद लिया। लेकिन जिसने ली उस पर उसे लग रहा था अब रोएगा खुद, देखो ले ली लेकिन खोद तो पाएगा नहीं, मैंने इतने दिन खोदा नहीं मिला। और कहते उसने सिर्फ 1 फुट और नीचे गहरा खोदा और उसे हीरों की खदान मिल गई। वो सबसे बड़ा हीरे का व्यापारी हो गया, सबसे बड़ा मालिक हो गया। और जिसने बेची थी वो बहुत रोया कि अरे मैंने बेकार बेच दी, मुझे मिल जाते। लेकिन ध्यान रखना, हम और आप भी बहुत रोएंगे, हमारे पास भी हमारे पुण्य से हीरों की खदान है, लेकिन हमें कहाँ याद रहता है। हम रोज पढ़ लेते हैं गाथाओं में कि सम्यक्त से बढ़कर कोई नहीं और मिथ्या से दुष्कर कोई नहीं, कहते हैं मिथ्या से दुष्ट कोई नहीं और सम्यक्त से हितैषी कोई नहीं। सम्यक्त जैसा हितैषी नहीं है। भगवान हमारे दुखों को दूर नहीं करते, हमारी सोच को बदल देते हैं, हमारे जीवन शैली को बदल देते हैं। क्योंकि कहते हैं कांच का प्याला उछाला नहीं जाता, कांच का प्याला उछाला नहीं जाता और शीशे का प्याला तोड़ा नहीं जाता। मुकद्दर के भरोसे मत बैठे रहो, क्योंकि मेहनत से कमाया हुआ टाला नहीं जाता, मेहनत से कमाया हुआ टाला नहीं जाता। हम सब सोचते हैं कहाँ मिलेगा स्वर्ग, कहाँ मिलेगा मोक्ष। अरे जो मिला है उसे स्वर्ग और मोक्ष बनाओ। लोग कहते हैं मोक्ष जानने के लिए तपस्या करना पड़ेगी। मैंने कहा तपस्या क्यों करना पड़ेगी, कभी विचार किया? तपस्या, जो हमारी वृत्तियां अधोगामी हो रही थी उन्हें ऊर्ध्वगामी बनाना है, 12 तपों को तपना है, 10 धर्म को पालना है। आज जिंदगी में हमने क्रोध का आविष्कार किया है, क्रोध का उद्घाटन किया है, क्रोध को चित्र अनावरण किया है। कभी कभी जिन कारणों से क्रोध आया था, जिस पर क्रोध आया था और जितनी देर आया था, हर आदमी फुल पुण्य का फल चाहता है, लेकिन पुण्य करना कोई नहीं चाहता है। पाप के फल से डरता है, लेकिन पाप यत्न पूर्वक करता है। आप खुद नहीं करते तो फोकट में कमा लाते हो पाप को। तो आपने देखा कहीं पुण्य का काम हो रहा हो तो में नींद आ जाती है, बहाने बनाते हो, उठकर घर चले आते हो। लेकिन पाप का काम हो रहा हो तो और रुचि आती, किसी की शिकायत चुगली हो रही तो और क्या हुआ, और क्या हुआ। ध्यान रखना, ऐसी वृत्तियों से सिर्फ हम नरक का द्वार तैयार कर रहे हैं, क्योंकि नरक कहीं बाहर और भीतर नहीं है, हमारे अंदर है। जिसे ढूंढता फिरता है तू मक्का मथुरा काशी, जिसे ढूंढता फिरता है तू मक्का मथुरा काशी, और तेरे ही अंदर बैठा है वह घट घट का वासी। हमारे आचार्यों ने कहा है कि यदि 12 तप अपने हैं तो कैसे तपना। कोई अकेले भगोनी को लेकर चढ़ा दे तो क्या कुछ हासिल होगा? जिस प्रकार से दूध बनाना हो, दूध को यदि सुरक्षित रखना हो तो तपाना पड़ता है, और दूध से यदि घी बनाना हो तो तपाना भी पड़ेगा, जमाना भी पड़ेगा, बिलोना भी पड़ेगा। और मात्र बिलोने से मक्खन तो आ सकता है, घी नहीं आ सकता है। उसे तपाने की कला भी होना चाहिए, और तपाने के बाद एक बार यदि घी बन जाए तो दूध नहीं बनता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में इस देह रूपी भगोनी को आत्म ध्यान के कड़ाहे पर रखना पड़ेगा। बड़ी सुंदर मल्लीनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहा है कि आपने अपनी ऊर्जा को, अपनी चेतना को क्या किया था, शुक्ल ध्यान की अग्नि पर रख दिया था और आप परमात्मा बन गए थे।
हम रोज मंदिर आ रहे हैं, हमने सोच लिया बपोती से हमें धर्म मिला हुआ है, ये धर्म कहीं ले जाएगा। यदि दुकानों में लड़ाई होती और मंदिरों में लड़ाई है तो फिर क्या मतलब निकला। इसलिए ध्यान रखना, जीवन मिला है, इसे कैसे सुधारें। सुधारने का मतलब है कोई हथौड़ा लेकर नहीं। आप अंधेरे को देखें कि अंधेरा अंधेरा है, लोग कहते मिथ्यात्व रूपी अंधेरा है, तो सम्यक का दीपक जलाते क्यों नहीं। आज तक मिथ्यात्व के दीपकों को बुझाने में पुरुषार्थ किया होता तो सम्यक का दीपक जल गया होता। हम हर कोई चाहते हैं रात ना हो, दिन ही दिन हो, सुप्रभात हो, लेकिन सुप्रभात जैसे कोई काम करते हैं। हम भगवान को ढूंढने के लिए काशी चले जाते हैं, काबा चले जाते हैं। हम आत्मा को ढूंढने के लिए, परमात्मा की वंदना के लिए शिखर जी, काबा, काशी, मथुरा चले जाते हैं। लेकिन कभी सोचा उस काबा, काशी और मथुरा में नहीं मिलेगा। वो तो हमारे घट घट की अंतर्वृत्ति है। हमने बाहर के लिए इतना पुरुषार्थ किया गया कि 24 घंटे में से रात को सोते टाइम भी हमारा बाहर का पुरुषार्थ चलता है, और अंदर के पुरुषार्थ को, आत्मा के विकास के लिए हम हमेशा कह देते हैं भगवान जाने, भगवान जो कुछ करेगा। अरे दुकान खोलना हो तो बरसों की कमाई जायदाद बेच बाच के दुकान खोल लेते हो। पढ़ाई करनी हो तो रात दिन को एक करके पढ़ाई कर लेते हो। और अध्यात्म पाना हो, मोक्ष जाना हो तो कहते भगवान जब चाहेगा तब करेगा। अरे भगवान नहीं चाहेगा, हम जब चाहेंगे तब होगा। हम अपनी चाहत को सुंदर बनाएं, क्योंकि कहते हैं गंवाने की जिनको आदत पड़ी वो गंवा ही देते हैं, और कमाने की जिन्हें आदत पड़ी है वो कमा ही लेते हैं। आज तक तुमने पाप कमाया है, अब तुम्हें पुण्य की तरफ कदम बढ़ाना है। वास्तव में हम जीवन में कितना समय हमने अपने आप के लिए दिया। लोग दूसरों को समय दे रहे हैं। आज खाने का समय है, सोने का समय है, घूमने का समय है, क्लब जाने का समय है, लेकिन आदमी के पास अपने लिए कोई समय नहीं है। जिसे देखो वही कहता है समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। एक दिन ऐसा समय आ जाएगा कि मांगे मांगे समय नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि सम्यक दर्शन को, सम्यक ज्ञान को पुष्ट करना। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान मात्र किताबें शब्दों से रटने से कुछ नहीं होता है। एक आदमी ने बहुत अच्छी पढ़ाई की और कहते हैं उसकी शादी हो गई, उसने तैरने की कला सीखी थी। कला नहीं सीखी थी, किताबों में पढ़ा था कि पानी कितने फिट हो तो कैसे कूदना, क्या करना। इंजीनियरिंग की पढ़ाई की उसने, पानी के बारे में सब कुछ जाना। उसकी शादी हुई, 2 बच्चे हुए। पत्नी से कहने लगा चलो नदी के उस पार चलते हैं। पत्नी ने कहा अरे बहाव ज़्यादा है, देख लो जरा पानी ज़्यादा तो नहीं। उसने कहा कि कोई नहीं, ज़्यादा पानी नहीं है। जब नदी में से वो लोग गुजरने लगे तो दोनों बच्चे डूबने लगे। पत्नी ने चिल्लाकर कहा कि अरे तुम कहते थे पानी ज़्यादा नहीं है, बच्चे डूबने लगे। वो कहने लगा कि 10 फुट का पानी था, ये 2 बच्चे क्यों डूबने लगे। मैंने तो सही हिसाब लगाया था, 5-5 फुट के 2 बच्चे हैं तो डूबने नहीं चाहिए। पत्नी बोली अरे तुम्हारी जैसी किताबों पर विश्वास कौन करता है। पत्नी ने बच्चों को बचा लिया। आप समझ गए, आज की किताब यही सिखा रही है। आज की किताब हमें बहुत अच्छे अच्छे सूत्र बता रही है, लेकिन जीवन को मूल सूत्र नहीं बता रही है। जीवन का मंगलाचरण कैसे हो, तो हमारे समंत्रभद्र स्वामी आचार्य श्री ने कहा है कि सम्यक्त से बड़ा कोई हितकारी नहीं, ना सम्यक्त समम किंचित काले त्रिजगत तपी। कहते वो श्रेय है और मिथ्यात के समान दुश्मन कोई नहीं है। आज हमारी दुश्मनी क्यों बढ़ी है? मिथ्यात के कारण। हमारे आचार्यों ने कहा है मद नहीं करना, अहंकार नहीं करना, कसाई मत रखना, लेकिन हम वही रख लेते हैं। हम दिन रात उसकी कमाई बड़ी पुरुषार्थ पूर्वक कर रहे हैं, और नहीं मिले तो ढूंढ ढूंढ कर रहे हैं। उसके लिए कितना बड़ा मकान क्यों बनाते, रहने के लिए। बड़ी दुकान क्यों खोल रहे हैं, बढ़िया गाड़ी क्यों ला रहे हैं, जीने के लिए नहीं ला रहे हो, दिखाने के लिए ला रहे हो, जलाने के लिए ला रहे हो। लोगों को चिता जलने के पहले लोगों से जलना छोड़ दो। एक आदमी भगवान के सामने वरदान मांगने गया और कहने लगा मेरा मकान बनवा दो।
मेरी दुकान खुलवा दो, मेरे बच्चे की शादी करा दो, और एक कुआं नहीं है घर में, कुआं खुदवा दो। आप सोचो भगवान कोई मजदूर है क्या ये सब काम करेगा? और कहते हैं कि कोई देवता प्रकट हुआ, उसने कहा तथास्तु, ऐसा है तुम भी भक्ति करते हो और तुम्हारा पड़ोस वाला और ज़्यादा भक्ति करता है, इसलिए जो तुमने मांगा है उससे पड़ोसी को भी दे देंगे, तुमको भी दे देंगे। उसने कहा क्या मतलब? तो कहने लगा तुमने 1 घंटे भक्ति करते हो, वो 2 घंटे करता है, इसलिए उसको ज़्यादा दे देंगे। उस आदमी ने तुरंत अपनी लिस्ट बदली और कहने लगा नहीं, जो बताता हूँ वो दो, फिर देना है, पड़ोसी को देना है तो अब जो बोलता हूँ मैं वो दो। उनने कहा क्या मतलब? कहने लगे मेरी एक आंख फोड़ दो। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा? सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म।